Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड एंगल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने ये बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी फॉर्मूलास आएंगे, आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स किया था, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की थी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इसी में साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की जगह आप 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, और कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह आप 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा की भी लिख सकते हो, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो पहले उसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आपको प्रूव करना है सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 के। तो बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं इसको। एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो सीकेंड और कोसेकेंड उसको साइन कॉस में ले जाओ, तो सीकेंड को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, इसको वैसे के वैसे रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पे एलसीएम आया तो ये साइन ऊपर जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा यहां पे, यह आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रेसिप्रोकल का आएगा सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस 2 दिस अपॉन दिस, मसाला अपॉन मसाला, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 2 के इक्वल। तो ये आपके पास फाइनली कितना आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा आपको नोट्स कैसे बनाने देखो अच्छे सुनना। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा पहले आप खुद से ट्राई किया करो, अगर आपसे नहीं बनता, अगर तो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो पहले पूरा सॉल्यूशन देखा करो, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करने लग जाओ वहां पे। सॉल्यूशन को अच्छे से समझो, जब तक सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का कंप्लीट नहीं होता, या फिर मैं ना बोलूं लिखने के लिए, कई बार होता है क्वेश्चन काफी लेंदी होता है तो मैं बोल देता हूं पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट ना हो आपने लिखना नहीं है, जैसे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए आपको चीजें समझ आ जाए, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो दोबारा फिर देखो, अगर समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करो, वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन को फिर से दोबारा करो, फिर उसको मिला लो। तो 4 स्टेप्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप खुद से ट्राई करो, नहीं बना सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद वीडियो पॉज करो, खुद से फिर तीसरी बार ट्राई करो, और आखिरी में सॉल्यूशन को मिला लो। इस तरह से आपने किया क्या, एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर लिया, और सारे के सारे कंसेप्ट किसी क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर लोगे तो वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मैंने बोला क्वेश्चन करो, क्लास में टाइम दे दिया, आपने सॉल्व नहीं किया, आपने बोला कि सर करवाई देंगे, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, तो आपने एक क्वेश्चन को हार्डली हाफ टाइम किया बस, क्योंकि आपने एक तो उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसमें आपको काफी चीजें खुद समझ लो कि एक क्वेश्चन को 4 बार कर लिया, एक क्वेश्चन को हार्डली आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, तो डिफरेंसेस काफी आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊं पहले खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर दोबारा खुद से ट्राई करो अगर आप पहली बार सही नहीं आया, और आखिरी में मिला लो सारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। वही बात लेफ्ट हैंड साइड को, जब कुछ भी आइडिया ना लग रहा हो करना क्या है, सबको साइन कॉस में ले जाओ, तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेट होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना आता है, तो 1 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे करना पड़ेगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 से करना पड़ेगा और फिर कॉस स्क्वायर। तो हमने लिखना स्टार्ट किया, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इंटू दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 लिखा हुआ तो 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस मसाला अपॉन मसाला, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्टली कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा, तो क्या करो आप उसको साइन कॉस में ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और सारे का सारा सोल्यूशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी खुद से ट्राई करो जिसने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क सभी साथ के साथ करते रहना अगर आप चाहते हो कि अच्छी कमांड बने मैथ्स के ऊपर। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के मैथ्स आ जाएगा तो कुछ भी नहीं आने वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा पे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में मिलता जुलता देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको रैशनलाइज कर दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका ए का काम करेगा, ए बी, तो ये आंसर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया -1, तो ये आएगा कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, इसको वैसे का वैसे रखा तो ये लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आगे देखते हैं। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1। ये हम आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। ये तो आ गया 1 माइनस, इसको अंदर लेके गए कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कॉट थीटा अपॉन, नीचे लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, इसके बाद ये देखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में ये वाली आइटम और ये वाले आइटम क्या लिखे हुए हैं, सेम, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उससे, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नीचे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल आता है। ऊपर कितना आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको करना क्या है, पहले इस सॉल्यूशन को देख लो अच्छे से। जैसे देख लोगे वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना दोबारा। आपको हिंट पता लग गया क्या, रेशनलाइज करना है किसकी हेल्प से, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो उसके बाद खुद से ट्राई करना, अगर फिर भी ना बने फिर आप उसको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, लिखो इसको, वीडियो पॉज करके फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अच्छे से जानता हूं, अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है, पहले सेक थीटा को लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। जो मैं अभी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, इसका काफी आने वाले टाइम में फायदा होगा। अगर ये इतना है तो मेरे को ये बताओ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मसाला है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन मसाला होगा। अगर ये 3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/3। दोनों को क्या कर दो, दोनों को एक काम करते हैं, ऐड कर दो, तो ये तो शांत हुआ, ये आ गया 2 सेक थीटा, ये आएगा 3/2 प्लस 2/3। इसको आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से टू सेक थीटा कितना आ गया, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 9 + 4 11, 3 × 2 6। तो सेक थीटा कितना आ गया 11/12। ये 2 डिवाइड किया, कुछ गड़बड़ है यहां से, 3 × 3 9, 9 + 4 13 आएगा। सेक थीटा इतना आ गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया 12/13। अच्छा, एंगल कहां से कहां तक दिया, 0 से 90 डिग्री, तो सारे आंसर आपको पॉजिटिव ही निकालने हैं। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकालते रहो। निकालोगे कैसे, ये चीज देखना अच्छे से। ट्राइंगल बनाना आना चाहिए आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें पता होना चाहिए कि कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा को कैसे लिखते हैं। कॉस थीटा जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमें कॉस थीटा गिवन है तो हमने ट्राइंगल बना लिया, इसको थीटा लिखा, ये 90 हो गया। तो कॉस क्या होता है, ये बेस होता है, कॉस होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 25, 25 का अंडर रूट 5। ये आपको ट्राइंगल याद होने चाहिए डायरेक्टली, कौन कौन से, 5 12 13 का, 3 4 5 का, और भी 2 3 आएंगे आने वाले टाइम में, वो भी हम जब जब करेंगे वहां पे देखेंगे। जैसे 7 24 25 का होता है, 7 24 25, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है। तो जैसे 5 12 13, आप 12 13 दिखे 5 आ गया, 5 12 दिखे 13 आ गया, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो कॉस थीटा हमारे पास है 12/13, तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा होगा 5/13, टेन थीटा कितना आ गया 5/12। तो इस तरह से कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो साइन थीटा भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया, टेन भी निकाल दिया, और सेक आपके पास ऑलरेडी आ ही गया था कितना, 13/12। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। एक और मेथड था, इसको साइन कॉस में लेके जाते तो वहां पे स्क्वायरिंग करके आता, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाता। तो आपको इस चीज का, तभी मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी याद रखना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस सिकेंड अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंड अल्फा। इसको आपको टेन अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। अभी मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को जब आइडिया ना लग रहा हो तो सीधा साइन कॉस में लेके जाओ, अपने आप आंसर आएगा। ये लिखा हुआ 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको मैं साइन कॉस में लेके गया तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। ये बनेगा 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। यहां पे एलसीएम लिया, ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस 1, कॉस अल्फा प्लस 1, और ये नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा। यहां पे एलसीएम लोगे और ये साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये साइन अल्फा यहां पे चला गया और नीचे बन जाएगा साइन अल्फा प्लस 1। ये साइन अल्फा प्लस 1 लिखा हुआ है। अब अच्छे से देखना, ये इससे शांत हुआ, ये इससे शांत हुआ, बचा क्या, साइन अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, जो कि इक्वल आता है टेन ऑफ अल्फा का। यही आपको प्रूव करना था और कुछ नहीं था। तो लिखो इसको, बिल्कुल आसान था, साइन कॉस में लेके गए, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आएगा। सभी इसको नोट डाउन करो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो लिखा हुआ है साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस की पावर 4x, सॉरी x लिखा हुआ है अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5। कुछ क्वेश्चन आपसे ऑप्शन पूछे हैं तो वो बाद में निकालते, पहले स्टार्ट करते हैं करना कैसे। तो इसको हमने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, सभी को किसी एक फॉर्म में ले जाओ, या तो साइन में ले जाओ या कॉस में ले जाओ। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तभी ये कॉस की पावर 4 बनेगा इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1/5। देखो कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, तो मैंने इसको s लिख दिया, s की पावर 4/2 प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5। एक काम करो, साथ साथ साइन स्क्वायर एक्स को t मान लो। अगर साइन स्क्वायर एक्स को t माना, देखो साइन एक्स को t नहीं माना, साइन स्क्वायर एक्स को, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
ये लिखा 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 5। खत्म हो गया क्वेश्चन, टी में क्वाड्रेटिक बन गई। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। 3 को मल्टीप्लाई किया 3t स्क्वायर प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर माइनस 2t आता है और 2 ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4t अपॉन 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अच्छा 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 5 25t स्क्वायर, ये 6 इधर जाता। अच्छा ये 5 इंटू 4 माइनस का 20t, ये प्लस का 6, ये 5 इंटू 2 10 बनता, 10 में से 6 गए प्लस का 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये अगर आप अच्छे से देखोगे ये 5t माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 5t देखो 25t स्क्वायर प्लस 4 माइनस दिस इंटू 2, ये आ जाएगा। यहां से 5t माइनस 2 कितना आ गया 0, t कितना आ गया 2 अपॉन 5। अब t था क्या, t तो क्या था साइन स्क्वायर x, कितना आ गया 2 अपॉन 5। अब साइन स्क्वायर एक्स इतना है तो कॉस स्क्वायर एक्स निकाल सकते हो। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना आ गया 2 अपॉन 5। तो यहां से क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 5, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया 3 अपॉन 5। तो ये आपके पास आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कोई भी ऑप्शन निकाल सकते हो। मैं ऑप्शन देख लेता हूं कौन कौन से ऑप्शन गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। पहला था tan स्क्वायर एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2/3, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 2/3, पहला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद साइन की पावर 8x, यहां पे पावर 4 ले लो और यहां पे पावर 4 ले लो, तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। यहां पे मैं निकाल ही देता हूं, अगर साइन स्क्वायर इतना है, अगर साइन स्क्वायर इतना है तो साइन की पावर 8x कितना हो जाएगा, दोनों साइड पावर 4 ले लिए, 2 की पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 16, तो 5 की पावर 4 कितना होगा 625। उसी तरह cos की पावर 8, यहां पे पावर 4 ले ली, 3 की पावर 4 81 और इसकी पावर 4 625। अब जो भी पूछा है वहां पे पुट कर देना, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एक क्वेश्चन शायद बच गया, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इक्वल प्रूव करना था आपको टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1, इसके इक्वल प्रूव करना था। शुरू करते हैं, वही बात लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। अच्छा एक कॉस इसको दे दो, ऐसे लिख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब को लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा इसको डिवाइड किया इससे, तो साइन अपॉन कॉस तो कितना बन जाएगा टेन एक्स अपॉन नीचे कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको इससे डिवाइड किया, एक कॉस किया तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपके पास टेन एक्स इंटू कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। हमें आंसर सारे का सारा टेन की फॉर्म में लिखना है, तो टेन की फॉर्म में लेके चलते हैं। ये लिखा हुआ है टेन एक्स, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको भी लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले तो आएगा टेन क्यूब एक्स, फिर टेन स्क्वायर एक्स लिख देते पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया आएगा टेन एक्स और आखिरी में क्या आ गया 1। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। करना क्या था आपको, सिंपली डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उसका रीजन क्या है, हमें सारे के सारे आंसर किसकी फॉर्म में लेके जाने हैं
10 की फॉर्म में लेके जाने हैं, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आर्क लेंथ, ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। कोई भी एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस L है, उसकी मैंने एक आर्क कट की L लेंथ की, जिसने एंगल सबटेंड किया सेंटर पे थीटा। तो आपको पता है कि जो आर्क लेंथ आती है वो किसके इक्वल आती है, R इंटू थीटा। ये थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है। ये चीज़ आपको पता होगी कि 180 डिग्री किसके इक्वल आता है, पाई रेडियन के। रेडियन को इस तरह से लिखा होता है 1 के ऊपर C, ठीक है। जो 1 रेडियन आता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास आता है, 57 से ज्यादा ही रहता है। तो याद रखना 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन को नॉर्मली 1 भी लिखा जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर आपको हर बार C नहीं मिलेगा, बेसिकली कभी भी नहीं मिलेगा। सीधा अगर 1 लिखा है तो उसको आप रेडियन मान के चलो। फिर दोबारा बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 1 और साइन 1 डिग्री, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये साइन 1 रेडियन लिखा हुआ है, ये साइन 1 रेडियन लिखा हुआ है, ये साइन 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास माना जाएगा। तो याद रखना साइन 1 रेडियन इज नॉट इक्वल टू साइन 1 डिग्री। 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रेडियन ज्यादा होता है या 1 डिग्री ज्यादा होता है, 1 रेडियन काफी ज्यादा होता है, 57 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली होगा। तो इसको चीज को ध्यान रखना कि रेडियन को डायरेक्टली 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा जाएगा, डिग्री के ऊपर स्पेशली डिग्री मेंशन्ड होगा। 180 डिग्री किसके इक्वल आता है, पाई रेडियन के इक्वल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली निकालते कैसे, इसको पाई से डिवाइड कर देना 180 को, तो 3.14 अप्रोक्सीमेट से डिवाइड कर दोगे। तो अगर एग्जैक्टली 3 से डिवाइड करते तो आंसर 60 डिग्री आया था, लेकिन 3 से ज्यादा है क्वांटिटी, तो आंसर 60 से कम हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब गिरता है तो 57 के आसपास ये डिवाइड होके आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। इसके बाद आखिरी कुछ और लिख लो थोड़ा सा, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ी रखा होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ये आपके पास आता है, जो सम आता है वो आता है n-2 इंटू पाई, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अगर आप ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है, 3 होती हैं। तो n को रख देना 3 - 2 यानी कि 1 इंटू पाई, पाई यानी कि 180 डिग्री, तो 180 आता है। अगर आप स्क्वायर की बात करो तो n को 4 रख देना, पेंटागन की बात करो n को 5 रख देना, हेक्सागन की बात रखो n को 6 रख देना, हेप्टागन n को 7 रख देना, ऑक्टागन n को 8 रख देना। तो इस तरह से आप n को रखते जाओगे, इंटरनल एंगल का सम आता जाएगा। याद रखना किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटरनल एंगल का। आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी इसका यूज आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, उसको ट्राई करना आप सभी। उसका थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा मैं आपको कि करना कैसे है। क्वेश्चन 1 है, कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। Now, if a man runs around the square
in such a way that its distance from the sides of square is always 1 centimeter, then how much distance will he travel in 1 complete राउंड? देखो मतलब क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर बना लो एक। क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बाकी मैं कल को अच्छे से करवाऊंगा, अभी मैं हिंट दे देता हूं। स्क्वायर क्या है, 4 सेंटीमीटर का। इफ अ मैन रन्स अराउंड, इसके अराउंड आपको उस आदमी को भगाना है, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, हर साइड से डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 1। जैसे यहां से भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। यहां से भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। यहां से भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। यहां से भी कितना होना चाहिए, यहां से भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। हर साइड से, जब भी किसी साइड से चेक करोगे, तो अगर वो आदमी यहां पे इस टाइम भाग रहा है, यहां पे भाग रहा है, तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर यहां पे है तो इसकी दूरी इस साइड से 1 होनी चाहिए, यहां पे है तो उसकी दूरी 1 होनी चाहिए, यहां पे इसकी दूरी 1 होनी चाहिए। तो वो बोल रहा है अगर वो यहां से भी स्टार्ट हुआ है, पूरा चक्कर लगा के वापस आता है, तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आपको फाइंड करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन सेम है, इसमें स्क्वायर था, उसमें ट्रायंगल है। ट्रायंगल, अच्छा साइड ले लो, ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इक्वलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों साइड क्या है उसकी, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये दोनों क्वेश्चन करना आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ट्रायंगल है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आदमी को इस तरह से भगाना है कि उसकी हमेशा दूरी कितनी होनी चाहिए, ये दूरी कितनी आनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।